सो ये गाइस ऑल, दिस इज मोहम्मद अख्तर। हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, सेंटर पे जाते हैं। आप लोगों को कुछ बात शेयर करनी है। मैंने कुछ चीज़ें नोटिस करी जहाँ एग्जाम सेंटर पे जाते हैं तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपने कभी नोटिस किया हो या ना किया हो। मैं ये नोटिस करता हूँ, हम जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। एक स्टूडेंट ऐसे जो हमारे एज के ही रहते हैं या हमसे जूनियर सीनियर थोड़े बहुत रहते हैं, ठीक है, 2-3 साल का फर्क रहता है। लेकिन कई लोग एग्जाम देने वो लोग आते हैं जो काफ़ी एजेड हैं, 25+, 30+ नहीं, जिनकी एज 55+ है, 40+ है, 55 है। हाँ जी भाई, ये तो हमारी फादर की उम्र के, हाँ जी, तो इतने उम्र के लोग भी एग्जाम देने आते हैं। तो जब हम उनको देखते हैं तो क्या, या तो उनके कोई 2 पेपर रह गए, या एक ग्रुप रह गया, 2 ग्रुप रह गया, मतलब कहीं ना कहीं उनका पेपर अटका हुआ है। तो आज मैंने उन्हीं एक स्टूडेंट बोलूँ, सर बोलूँ, सर बोलना ज़्यादा सर रहेगा, मैंने उन्हीं सर से बात करी। एक और थे, मैंने उनसे बात करी, उनकी भी एज 35+ होगी, और दूसरे से बात करी, उनकी एज 55+ होगी। तो मैंने दोनों से बात करी। और लेकिन यार ऐसा होता है ना, हम 1-2 बार अटेम्प्ट लग जाता है, हम ना बहुत टूट जाते हैं, यार हमारा निकल रहा है, ये नहीं हो रहा। भाई मैंने उनसे बात करी, उनका मोटिवेशन लेवल हाई था बहुत। और मैंने दूसरे बंदे से बात करी, उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बताई, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन पहले उनका बता देता हूँ, जिनकी एज 55+ है, मैंने उनसे बात करी। उन्होंने मुझे बताया कि यार ये जो एग्जाम्स है ना, ठीक है, मैंने उनसे डायरेक्टली पूछा कि आपको कितना टाइम हो गया एग्जाम देते हुए। तो बोलता है, मुझसे पूछना चाह रहे हो नंबर ऑफ टाइम कितने हैं। फिर अगर आपको ऐसा लग रहा था भाई 15 साल होगा मुझे एग्जाम देते देते, मतलब 15 साल पहले कभी उन्होंने रजिस्टर किया होगा, तो 15 साल उनको करीब एग्जाम देते देते हो गए, ठीक है। तो भाई ऐसा उन्होंने कहा। दूसरी बात ये कि मैंने उनसे यही चीज़ पूछा कि जब हम एग्जाम देते रहते हैं, हमारी एज बढ़ती रहती है, तो नंबर ऑफ अटैम्प्ट आपको पता है कि यार मैटर करते नहीं करते अलग बात है, लेकिन हम भी तो एग्जाम दे रहे हैं ना, हम कैसे चीज़ करें। तो उन्होंने मुझसे ये बोला, यार मैंने तो सोच रखा है माइंड में कि यार मुझे तो बनना ही है CS, ठीक है, अब नहीं तो अगले अटैम्प्ट में तो बनना ही है। तो मेरे माइंड में ये चीज़ आती नहीं कि मैं छोड़ दूँ, ये कर दूँ। कह रहे छोड़ते वो लोग हैं जिनको माइंड में ऐसा रहता है कि मुझे नहीं करना, मेरे से नहीं हो रहा, मुझे नहीं करना, वो लोग छोड़ते हैं। कह रहे मैं तो वो इंसान हूँ, मैंने सोच रखा है माइंड में कि मुझे CS ही बनना है, मुझे तो पता है मुझे करूँगा तो हो जाएगा। तो उनका कह सकते हैं लिटिल उनका कॉन्फिडेंस अच्छा खासा था, ठीक है, इस चीज़ को लेके। ऐसे ही मैंने दूसरे पर्सन से बात करी, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट डिफरेंट होता है। उन्होंने मुझसे बात करी या मैंने उनसे बात करी, तो हमारा डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग गया। उन्होंने मुझसे बोला कि यार अख्तर भाई देखो, जब हम CS प्रोफेशनल का एग्जाम देते हैं, हम CS की बात करते हैं, ये स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया गया है ना, एग्जाम का, रिजल्ट का, एग्जाम फॉर्म का, इन सबका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया गया है ना, जब इसमें एग्जाम देने जाते हो और जब आपके नंबर ऑफ टाइम लगते हैं, चाहे 1 लगे, 2 लगे, 3 लगे, 4 लगे, तो आपका ना वक्त कहाँ चला जाता है आपको खुद पता नहीं रहता। सपोज दैट इसने भी दिसंबर में एग्जाम दिए हैं, वो 25 फरवरी का रिजल्ट आएगा, 2 महीने जनवरी फरवरी वेट करेगा वो। 25 फरवरी को रिजल्ट आया, अब रिजल्ट आने के बाद फौरन नेक्स्ट डे एग्जाम फॉर्म की डेट खुल जाती है कि एग्जाम फॉर्म भरने लग जाते हैं जून, नेक्स्ट जून के लिए। इतना पढ़ने लग तो टेंशन में होता है, आपको रोने तक का टाइम नहीं मिलता। मेरा रिजल्ट नेगेटिव है, फिर जून की तैयारी करते हो आप, जून एग्जाम देते हो, फिर आपको जुलाई अगस्त, फिर अगस्त में रिजल्ट आता है, फिर आपको नेक्स्ट एग्जाम फॉर्म खुल जाता है। तो वो कहते हैं भाई जब हम इस सिचुएशन में आते हैं ना, जब इस लूप में आते हैं, इतने स्ट्रक हो जाते हैं हमारे, भाई वक्त कहाँ चला जाता पता नहीं चलता। 1 साल, 2 साल, 3 साल पता नहीं चलता, चुटकियों में गायब होता पलक झपकाते ही। और ये स्टूडेंट्स को बिल्कुल फील कर सकते हैं जो एग्जाम मल्टीपल अटेम्प्ट दे चुके हैं या दे रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या ये सही बात है कि यार हमारा वक्त कहाँ चल जाता है, हमारा टाइम कब निकल जाता है पता नहीं चलता। तो ये चीज़ होती है यार कि 6-6 महीने के पेपर ना, जून दिसंबर, जून दिसंबर, जून दिसंबर, कहाँ वक्त हमारा चला जाता है हमें खुद पता नहीं रहता। बस हम क्या सोचते हैं, यार जून की तैयारी करनी है, दिसंबर की तैयारी करनी है, जून की तैयारी करनी है, दिसंबर की तैयारी करनी है। उस बीच में हमारी जो चीज़ें रहती हैं, ठीक है, मतलब उनकी एज कह सकते हैं कि जो हम जिंदगी आगे जीने वाले हैं, जो हम जिस एज में हम जाने वाले हैं वो ऑलरेडी जी चुके हैं। तो वो हमें बता रहे हैं कि यार हम इतना टाइम हो गया हमें एग्जाम देते देते, ठीक है, हम एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन ये वक्त कहाँ चल जाता है ना, टाइम बड़ी तेज भागता है। इन्होंने मुझसे कहा कि जो वक्त होता है ना, वक्त, ये टाइम, ये बड़ी तेज भागता है, किसी के लिए रुकता नहीं है। चाहे आप जून एग्जाम दे रहे हो चाहे नहीं दे रहे हो, वक्त तो जाएगा। तो कितनी जल्दी वक्त चला जाता है, लेकिन आपको जो चीज़ें आपको करनी है वो चीज़ अपने माइंड में रखो यार कि मैं इसके चक्कर में ये चीज़ सेक्रीफाइस नहीं करूँ, ये चीज़ मेरे नहीं होनी चाहिए। कि आप सोचो यार, आप सोचो जब आप 40-50 साल के तो सोचो यार उस वक्त पे यार कुछ और कर लेता, उस वक्त यार जो मुझे पैशन था वो फॉलो कर लेता, जो कुछ भी था आपका चल रहा साथ में करते रहो, लेकिन जो आपका पैशन है उसको मत भूलो। तो मेरी बात हुई, काफ़ी अच्छा लगा। आपको बताऊं तो ऑलरेडी CA हैं वो, उनका CS का कुछ एक आध ग्रुप रह गया तो वो देने आते हैं। बस उन्होंने मुझसे ये कहा कि ये जून दिसंबर चलता रहता है, इसको थोड़ा आप रियलाइज़ करो, जितनी जल्दी निकाल लो उतना अच्छा है। बाकी जून दिसंबर चलता रहता है, सिर्फ एक आध कोई पर्सन नहीं होता, नंबर ऑफ टाइम वाले बहुत हैं यहाँ पर। प्रोफेशनल एग्जाम है, चाहे CA की ले लो, चाहे CS की ले लो, CMA की ले लो, वक्त बड़ी जल्दी जाता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो फील कर रहे होंगे डेफिनेटली, ठीक है। अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट है या आप नहीं है तो आप
मैं तो ये दुआ करूंगा आप कभी देखिए बिना कोई अटैम्प्ट आपका कि आपका नंबर ऑफ अटैम्प्ट लगे। लेकिन जिसके लगता है ना भाई, वो फील करता है बिल्कुल कि यार ये भाई जो बात कर रहे हैं ना बिल्कुल सही कह रहे हैं, दिल पे लगी हुई है हमारे। हम देखते हैं ना पूरी पूरी रात पढ़ते हैं, पूरे पूरे दिन पढ़ते हैं, या हम क्या देते हैं, हम पूरी पूरी रात पढ़े, पूरे पूरे दिन पढ़े हैं, 6 महीने पढ़े हैं भाई। सिर्फ हम कहते नहीं है, हमारे एक पूरा महीना रहता है कि यार हम जनवरी में प्लान कर रहे थे, फरवरी में प्लान कर रहे थे, फिर जून ही आ गया था, जून के बाद रिजल्ट में आया था, फिर हमने अगस्त से स्टार्ट कर दी अपनी प्रिपरेशन सारी। तो भाई हम जो कहते हैं ना सिर्फ कहने के लिए नहीं होता, हम फील करते हैं। हो सकता है सामने वाला बस सुन रहा हो, लेकिन अभी अगर आप मुझसे मेरी बात सुन रहे हैं, अगर आप सीएस स्टूडेंट हैं तो आप डेफिनेटली रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर आप दूसरे टाइप के स्टूडेंट हैं कि आप सीएस को पता ही नहीं, आप सीएस में कैसे मेहनत होती है, तो आप बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे। आप बस सुन रहे होंगे भाई 6 महीने जून दिसंबर, सिंपल। लेकिन जून दिसंबर में जो गैप होता है 6 महीने का, हमें पता कितनी मेहनत करते हैं अपन, हम कैसे रिश्ते अपने पीछे छोड़ के आते हैं, हमें पता हमारी कैसी सिचुएशन रहती है चारों तरफ, हमें पता है हम कैसे 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 निकल के आते हैं, किस किस फेज से निकल आते हैं। तो गाइस बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आज मैंने ये चीज़ नोटिस करी, तो हो सका कि यार आप लोगों से मैं शेयर करूं, मुझे ऐसा फील हुआ। तो आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में, क्या ये बात सही है जो मैंने आपको बताई कि टाइम बड़ी जल्दी जाता है यार, ठीक है। सो गाइस ऐसी वीडियोस आपके लिए और लाता रहूंगा, जैसे ही आप लोगों की कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होगी बिल्कुल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, एंड लास्ट यू नो वेरी वेल गाइस, शेयर एज मच एज यू कैन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय, सी यू लेटर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।